नमस्ते फ्रेंड, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अधिकतर लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने कालपुत्र नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि कथा सुनाने जा रहे हैं। तो एक बार फिर सर्व ज्ञान की तरफ से आपका स्वागत है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णन कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुह ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भी कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। कुछ समय पश्चात एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चला गया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त होने को गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी नहीं मिला है। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा। तो मेरी पत्नी है, उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मार कर घर ले जाकर प्रसन्नता पूर्वक घर को ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर ही जल साथ लेकर बैठा। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर उस व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष का एक बाण साधा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव का प्रथम पहर की पूजा समाप्त हो गई। उस पूजा के महत्व से उस व्याघ्र का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वह होने वाली खरखराहट की आवाज सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही व्याकुल हो गई और बोली, व्याघ्र तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मार कर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र का वह दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण तने देख हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरणी बोली, व्याघ्र मेरे मांस से तुमको सुख न होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याघ्र तुम मेरी बात
को मिथ्या ना समझो। मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी, तब हिरणी अत्यंत भयभीत होकर बोली, व्याघ्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसे खाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद भेजे और तीनों काल संध्या बंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियां जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए गए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से भी मैं भी लुप्त हो जाऊं। यदि लौट कर ना आऊं तो इस तरह अनेक सफेद खाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तो उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात की वह पहली पहर व्याघ्र को जागते जागते ही बीत गई। तब उसने हिरणी की बहन दूसरी हिरणी अपनी बहन हिरणी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसको देखकर भील ने बाण को धनुष से खींचा और करते हुए समय पुनः पहले की भांति शिव भगवान के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग सीम युक्त भी ये व्याघ्र पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे, उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवा सीम युक्त थी, तो भी वो व्याघ्र के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते हुए पूछा, परिजन यह क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरणी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मैं तुम्हें क्या मारूंगा? इसमें संशय नहीं है। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याघ्र, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूर कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि का श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरणी के ऐसा कहने पर व्याघ्र ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरणी के लौटने में बहुत देर हुई जा रही थी, तो व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसको देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारंभ की तरह जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों की गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना
सफल हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का कामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर आता हूँ। उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु मैं अभी तक यहाँ नहीं वह अभी यहाँ तक नहीं लौटे हैं। तब तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्भर कैसे होगा। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरण बोला, व्याघ्र मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, इसमें असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी छोटी होती है, उसका पुण्य उसे छीण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याघ्र तथा मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप मिलता है, मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने तथा द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ नहीं रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पूर्व के दिन श्रीफल तो पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अवक्षी भाषण करता, तब शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याघ्र के ऐसे कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। यह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों से प्रतिज्ञा बंद हो चुके थे, आपस में एक दूसरे के वरदान को भली बात सुनकर सत्य के पार्श्व के से बंधे हुए थे। उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाना चाहिए। इस विषय के बाद वह बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने लगे के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना ये बालक कैसे रहेंगे। प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर दूसरी हिरणी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याघ्र के पास जाती हूँ, तुम्हें यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता ही कर होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरणी बोली, प्रभु पति के बिना जीवन धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को समझाकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान की प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर बाण रखा। उसी समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा को भी संपन्न हो गई। उसी समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी आवाज़ सुनकर व्याघ्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसका दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि यह हिरण ज्ञानहीन पशु ही होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए। तब उन सभी से कहा कि वे धन्य हैं, वे उन्हें ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं,
जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हो, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा उन सभी से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, शिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर हम आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।